हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। तो आज हम आपको 7 चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे एंड आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल, यानी कि हम आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताएंगे। पहले आपको ये चैप्टर जो है 7 है, ट्राइंगल्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ट्राइंगल्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इस प्रकार से आपको बताना जरूरी है। बिकॉज इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ कंसेप्ट देन यू विल नॉट नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू लर्न दिस अबाउट दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो लेट्स सी एंड सबसे पहले एट स्टार्टिंग एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल चैप्टर है एंड इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इज ए क्लोज शेप विद 3 साइड्स। जो ट्राइंगल होता है एक क्लोज शेप होता है, ठीक है। क्या होता है, एक क्लोज शेप होता है। इस प्रकार से ट्राइंगल होता है जिसमें 3 साइड्स होती है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 साइड से मिलकर एक क्लोज शेप होता है, यानी कि जो शेप होता है वो ओपन नहीं होता है। कुछ शेप ऐसे होते हैं ओपन होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो एक साइड वगैरह ओपन हो जाती है, बट इसके अंदर क्या होता है, तीनों साइड्स के होती है क्लोज होती है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल होता है वो 3 साइड्स का एक क्लोज शेप होता है, ठीक है। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। अब ट्राइंगल्स को हम 2 प्रकार से 2 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ट्राइंगल को 2 तरह से इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट होता है बाई साइड एंड सेकंड होता है बाई एंगल। एक तो हम इसे बाय साइड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड एक बाय एंगल, ठीक है। तो देखो बाय साइड का मतलब इसकी साइड कितनी होती है, 3 होती है। तो साइड जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, AB एंड C। तो इसकी देखो 3 साइड कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई AC, ठीक है, क्या हो गई AC साइड, और एक है VC, एक है AV, ठीक है। तो इसकी 3 साइड्स हो गई। इसी प्रकार से एंगल क्या हो गए, देखो एक एंगल A हो गया, एंगल V हो गया, एंगल C हो गया। इस प्रकार से गाइस ये तो देखो एंगल दे रखे हैं एंड ये क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल को जो 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, एक वाई साइड वाई एंगल। अब देखो गाइस क्लासिफिकेशन वाई साइड्स, एंगल्स जो ट्राइंगल को हम साइड्स के द्वारा किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जो हम साइड्स के हेल्प से उसे क्लासीफाई करते हैं वो 3 टाइप्स के एंगल होते हैं, ठीक है। अगर हम साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंगल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आइसोलेटरल ट्राइंगल, एक स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो मैंने तीनों के 3 टाइप्स के हो गई एंगल एंड ट्राइंगल, तो 3 टाइप्स के मैंने फिगर यहाँ पे शो करे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इस फिगर में होगा एंड आइसोलेटरल ट्राइंगल इस फिगर में होगा एंड स्केलेन ट्राइंगल इस फिगर में होगा। अब देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल एंड आइसोलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 साइड्स दे रखी है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। एक AC, VC एंड AV। देखो AC क्या है 5, BC क्या है 5, AV क्या है 5। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आइसोलेटरल ट्राइंगल। आइसोलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे कि शो कराया मैंने, ठीक है। तो आइसोलेटरल ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं बट एक साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि AC VC क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बट ये 6 सेंटीमीटर डिफरेंट है। तो ये क्या क्या कहलाएगी, आइसोलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब बात करेंगे स्केलेन ट्राइंगल की। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। इसकी एक भी साइड सेम नहीं होती, तीनों साइड डिफरेंट होती है। जैसे कि इसमें 3 साइड्स दे रखी है, तीनों साइड एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है। तो गाइस ये एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल, बिकॉज इट्स वो 3 ऑफ साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। इसकी तीनों साइड्स क्या देखिए अनइक्वल दे रखी है, तो दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। एंड आइसोलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। इस प्रकार से हम जो एंगल्स को क्लासीफाइड करते हैं 3 टाइप से बाय साइड अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। अब एंगल्स के द्वारा इसे क्लासीफाई करेंगे। तो अब देखो गाइस जो ट्राइंगल्स को एक मैंने क्या बताया था, एंगल्स के द्वारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब वो ट्राइंगल्स को एंगल के द्वारा जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्या बोलेंगे, उसे भी 3 टाइप से करेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के, अगर एंगल की हेल्प से उसे डिफाइन करेंगे तो 3 टाइप से। वो क्या हो जाएंगे, देखो एक हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, एक हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 टाइप के 3 टाइप के ट्राइंगल्स हो जाएंगे अगर हम उसे एंगल्स के बेस पे डिवाइड करें तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर जितने भी एंगल्स होंगे, देखो ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एक हो गया एंगल A, एंगल V, एंगल C।
तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब जितने भी एंगल दे रखे हैं वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। जैसे कि 60 डिग्री दे रखा है, ये 70 है, 50 है, तो 90 डिग्री से छोटा है ना, लेस है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी एंगल्स हैं 3 के 3 वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब देखो बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, उसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे कि ये दे रखा है फिगर सी, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे एंगल्स को, जो ट्राइंगल्स को एंगल्स के द्वारा क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 टाइप से, एक एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। इस प्रकार से फिगर शो करेगा यहाँ। अब देखो क्या दे रखा है, कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स का कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कांग्रेस का मतलब होता है इक्वल चीज, जैसे कि इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइज बोथ आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इक्वल फिगर, बिल्कुल इक्वल फिगर, बराबर फिगर होनी चाहिए, ठीक है, जिसका शेप, आकार सेम होना चाहिए एंड साइज, ठीक है, जिसका शेप एंड साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। कांग्रेस का मतलब होता है जैसे कि गाइस दोनों चीज बिल्कुल इक्वल होना, ठीक है, शेप में भी और साइज में भी, तो कांग्रेस हो जाएगा। जैसे कि अब मैं उसका एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC एंड सेकंड है PQR, ठीक है। अब देखो दोनों सेम, इसकी शेप क्या है, दोनों की सेम है ना, ये भी ट्रायंगल शेप में, ये भी ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, तो दोनों की शेप क्या है, सेम। अब साइज भी उनका उन दोनों का सेम होना चाहिए। साइज का मतलब हो जाएगा जैसे कि इसकी 3 साइड्स हैं ABC, इसमें भी 3 साइड है PQR, तो देखो जो उसकी ये वाली साइड है ना, आगे वाली फर्स्ट साइड ये वाली, तो देखो ये कितने की है, 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये इसकी सेकंड साइड है, ये कितने की है, 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर की है। ये थर्ड साइड है, तो ये कितने की, 7 की, ये भी 7 की है। तो देखो इसका साइज क्या है, साइज भी इक्वल दे रखे हैं, यानी कि एक के ऊपर अगर हम एक चीज़ रखें तो दूसरी बिल्कुल शो ना हो, अगर दूसरी के ऊपर फर्स्ट चीज़ रखें तो पहली वाली बिल्कुल शो ना हो, मतलब दोनों को कवर कर लें, साइज एंड शेप में बिल्कुल इक्वल हो, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल काइट ले लेते हैं, काइट, 2 काइटों बिल्कुल उनका शेप तो क्या है, काइट ही है, और साइज भी बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है, साइज क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल। तो इस प्रकार से मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, तो ये दोनों कांग्रेस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बिल्कुल शेप एंड साइज में इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अब इसका अब एक अगर कांग्रेस होंगे तो उसका साइन क्या होता है कि ट्राइंगल ABC कांग्रेस टू ट्राइंगल PQR, इस प्रकार से हम कांग्रेस कर देंगे। तो आपको आई होप कि कांग्रेस समझ में आएगा। कांग्रेस का मतलब इक्वल होना होता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बराबर चीजें एंड शेप एंड साइज दोनों में इक्वल होना, ठीक है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का मतलब होता है। अब देखो कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल्स का कांग्रेस होना, तो कितने प्रकार से ट्राइंगल्स कांग्रेस हो सकते हैं, बाय SAS, SSS, ASA, AAS, RHS, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 टाइप से हम एंगल्स ट्राइंगल्स को कांग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। SSS साइड साइड साइड, ASA एंगल साइड एंगल, अब AAS एंगल एंगल साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि जो हम ट्राइंगल्स को हमें इक्वल करना है, ठीक है, कांग्रेस करना है, तो ट्राइंगल्स को हम कितने प्रकार से ये कांग्रेस कर सकते हैं, तो 5 टाइप से एक उसे कांग्रेस कर सकते हैं। जैसे कि S बाय SAS रूल से, SSS रूल से, ASA रूल से, AA एंगल एंगल साइड रूल से, RHS रूल से, इस प्रकार से हम ये 5 टाइप्स होते हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स को कांग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 रूल्स हो जाएंगे। तो इन्हीं से हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं ट्राइंगल्स को। कांग्रेस का मतलब तो समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे बाय साइड एंगल साइड, तो इसको एक बार प्रूफ करेंगे कि मतलब साइड एंगल साइड से हम एंगल ट्राइंगल को किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस हम इसे कांग्रेस करेंगे बाय SSAS रूल से, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, एक ABC है, एक PQR है, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स हो गए, 2 ट्राइंगल्स टाइप से हो गए। अब देखो क्या करेंगे, इसे साइड एंगल साइड दे रखा है, ठीक है, साइड एंगल साइड से प्रूव करना है, यानी कि 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए। तो देखो 2 साइड जाएंगे, एक AC हो गई साइड, तो देखो AC किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, ठीक है। अब देखो दूसरी साइड क्या हो गई, AV क्या हो गई, PQ के इक्वल दे रखा है हमें, 2 1 वाली 1 के इक्वल हो गई, 2 वाली 2 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल। इस प्रकार से ये एंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड एंगल साइड यानी कि साइड साइड के बीच में क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है। तो ये दोनों साइड ले ली, इसके बीच में क्या हो जाएगा एंगल। इस प्रकार से ये वाली दोनों साइड ले ली, इसके बीच में एंगल दे रखा है P। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो ये तो हो गई बाय साइड एस, साइड एंगल साइड से। ठीक है, आप किससे करेंगे, बाय SSS। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। आप करेंगे बाय SSS, बाय साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, सेकंड ले लिया PQR। ठीक है, तो देखो 3 साइड दे रखी है, एक ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, एंड थर्ड साइड इस वाली साइड के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है कोई। तो देखो ये जो है ना, इसे साइड 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 इसकी 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट साइड इस वाले ट्राइंगल की, एक हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC, कौन सा दे रखा है ABC, और एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। ठीक है, तो देखो ABC ट्राइंगल की ये वाली साइड AC, इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड फर्स्ट साइड PR के इक्वल दे रखी है, फन बन है तो बन पर इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड साइड BC किसके इक्वल दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो ये RQ के इक्वल हो जाएगी। अब थर्ड साइड AV किसके इक्वल हो जाएगी, PQ की, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगी इसके। तो इस प्रकार से गाइस बाय तीनों साइड्स क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या हो जाएंगे, कांग्रेस हो जाएंगे एक दूसरे के, बस केवल एक्सप्लेनेशन है ये। तो इस प्रकार से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, साइड 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 से इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, बिकॉज अभी मुझे करवा है बाय एंगल साइड एंगल से। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल लिख देती हूँ, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल से, जैसे कि अब देखो 2 ट्राइंगल ले रखे हैं, एक ये ट्राइंगल हो जाएगा एंड एक ये ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ABC, ये क्या हो जाएगा PQR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, 2 एंगल के बीच में एक साइड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 2 इक्वल एंगल के बीच में एक साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक एंगल और एक एंगल, एंगल A और एंगल B, एंगल P और एंगल Q, दोनों क्या इक्वल दे रखे हैं। और ये वाली साइड क्या दे रखी है, PQ और AB। देखो गाइस अब देखते हैं, देखो 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल V और एंगल Q के इक्वल। इन दोनों इक्वल एंगल के बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉमन साइड। कॉमन साइड क्या हो गई, दोनों एंगल के बीच में एक साइड आ रही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल और बीच में साइड आ जाएगी। इसी प्रकार से एंगल एंगल बीच में साइड आ जाएगी। तो ट्राइंगल ABC कांग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल PQR की, क्योंकि गाइस हमें देखो 2 एंगल इक्वल करने और एक साइड, 2 एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल P, एंगल V एंगल Q, और इनके बीच में क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए, एंगल ये साइड हो जाएगी B और ये वाली। ठीक है, PQ और AB। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे एक दूसरे के। अब देखो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और फिर करेंगे बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड का मतलब 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा ABC, एक हो जाएगा PQR। ठीक है, तो देखो इसमें एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल देखते हैं। तो एक तो एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये लेंगे, एक एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये थर्ड साइड हो जाएगी। तो गाइस देखो ये वाला हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। ठीक है, तो इसमें हमें 2 एंगल इक्वल करने हैं, एक एंगल A एंगल P के इक्वल है। ठीक है, क्या है, एक एंगल P के इक्वल है, ये वाला बन वाला। ठीक है, एंगल P और एंगल A इक्वल है। अब फिर से सेकंड एंगल, तो एंगल C एंगल R के इक्वल है। ठीक है, दोनों एंगल एक इस वाले एंगल के इक्वल, एक इस वाले एंगल के इक्वल। और थर्ड क्या चाहिए हमें, साइड चाहिए, यानी कि BC इक्वल कितनी हो जाएगी,
क्यू आर के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाई एंगल एंगल साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। एंगल ए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इस प्रकार से हम इसे क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस। अब देखो इसको रफ कर देते हैं, फिर करेंगे वाई आर एच एस। आर एच एस, आर एच एस का मतलब क्या हो जाएगा, राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। यानी कि गाइस राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड हमें इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो दो एंगल, दो ट्राइंगल लेंगे, ए वी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ये होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट दे रखा, राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो देखो जो एंगल ए है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, 90 डिग्री 90 डिग्री। इसके अब देखो जो हमारा वो होता है ना, एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, क्या होता है, हाइपोटेनस। तो देखो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये ऐसे एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस है ना। और एक लेनी है साइड, क्या लेनी है, एक साइड लेनी है, ठीक है। तो साइड देखो ये वाली ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला एक, ये एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, जो कि हमें बताया था कि राइट एंगल को इक्वल करना है, तो 90 90 के इक्वल हो जाएगा। एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंड फिर हमें एक साइड लेनी थी, ठीक है। तो साइड हो जाएगी ये वाली, ए वी इक्वल हो जाएगी पी क्यू के। सो तो बाय आर एच एस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इसको कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। अब गाइस देखो हमारे पास दे रखा है सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि दो ट्राइंगल्स जो हमें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दे रखे हो, तो देखो उसे हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, मतलब उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी, ठीक है। तो दो हमें ट्राइंगल दे रखे, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस दे रखे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो क्या करेंगे, ये जो ए बी है ना, ए बी साइड इस ट्राइंगल की पी क्यू साइड के इक्वल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल हो जाएगी, वो क्यों हो जाएगी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। बी सी साइड जो है इसकी थर्ड साइड वो हो जाएगी क्यू आर के इक्वल, वो बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वल हो जाएगी। अब ये तो साइड से इक्वल हो गई। अब सेम एंगल अब एंगल ए है, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। वो इसीलिए क्योंकि गाइस सीपीसीटी के अकॉर्डिंग जो होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो ये जब कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो इनकी हर चीज़ इक्वल हो जाती है, हर पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ए वी इक्वल हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, और ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के, एंड बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी, किसके, बाय सीपीसीटी, क्योंकि अगर सीपीसीटी में दो ट्राइंगल्स वो दे रखे कॉन्ग्रुएंस, तो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग उनके हर चीज इक्वल हो जाएगी, हर पार्ट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो देखो एक एंगल ए, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल, एंगल वी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के इक्वल बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो ये जो हमारे ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सब कुछ जो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी। एंड इस प्रकार से हम सीपीसीटी के मेथड से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को इक्वल कर सकते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारा ये आता है आइसोलेटेड ट्राइंगल। आइसोलेटेड ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो आइसोलेटेड ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि इक्वल साइड का मतलब हो जाएगा जैसे कि ए वी और ए सी क्या दे रखी है, इक्वल साइड दे रखी हैं। तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, देखो ए वी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा सी, एंड ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा वी, ठीक है। ऑफ एन आइसोलेटेड ट्राइंगल आर इक्वल, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया ना, इक्वल साइड है ए वी एंड ए सी क्या इक्वल साइड है। तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल जैसे कि ए वी का क्या हो गया सी और ए सी का क्या हो गया वी, तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी,
ठीक है। अब देखो एक आती है ये वाली, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड जो होती है, इक्वल एंगल कौन से हो जाएंगे, देखो एक एंगल क्यू और एंगल क्या आर दे रखे हमें, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स, जैसे कि एंगल आर की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पी क्यू, एंड आर क्यू की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पी आर, ये भी क्या होती है, इक्वल होती है, तो क्या लिख देंगे, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया, जैसे कि इक्वल एंगल थे, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स, आर की अपोजिट साइड पी क्यू एंड क्यू की अपोजिट साइड पी आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड अब आता है ट्राइंगल्स की इनइक्वलिटीज। अब देखो गाइस, इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल्स में इनइक्वलिटीज क्या होती है, एक इनइक्वलिटीज का मतलब होता है असमानता, यानी कि कौन सी साइड छोटी होती है, कौन सी साइड बड़ी होती है, इस प्रकार से हमें बताना है, ठीक है। तो देखो एक ट्राइंगल ले रखा है ABC, तो इसकी एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, ठीक है। क्या दे रखा है, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, यानी कि इस लॉन्गर साइड क्या है इसके अंदर, AC क्या है, ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो देखो एंगल AC क्या है, लार्जर साइड है इस पूरी ट्राइंगल की, तो इसके अपोजिट एंगल बन रहा है B, तो एंगल VB क्या होगा, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा होगा, ठीक है, लार्जर एंगल होगा। तो इस प्रकार से इसकी एक इनइक्वलिटी होती है, तो ये है, ठीक है। अब देखो, अब ये हमें सेकंड दे रखा है, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लार्जर, यानी कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल क्या है इसमें, सबसे लार्जर एंगल ये वाला है, क्या है, एंगल P, ठीक है। तो लार्जर एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो भी लंबी होती है, ठीक है, तो ये बात तो ट्रू हो जाएगी। तो एंगल अपोजिट एंगल जो लार्जर एंगल के इसके जस्ट सामने जो होती है ये वाली साइड क्या हो जाएगी, सबसे लार्ज होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला एंगल लार्ज है, तो बात वही है, तो उसको हमने इस प्रकार से ट्राइंगल्स की इनइक्वलिटी हो जाएंगी। तो गाइस आज आपका ये वाला ट्राइंगल्स का कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। तो आज आपकी वीडियो कंप्लीट होती है एंड दिस कंसेप्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।